नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बताने वाला हूँ मछली पालन पे लोन कैसे लें। मछली पालन पे लोन कैसे मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मछली पालन जो कर रहे हैं यूपी, बिहार, झारखंड में, मछली पालन जितने भी लोग कर रहे हैं, जैसे पोखरे में कर रहे होंगे गड्ढा खुनवा के, और एक बायोफ्लॉक के सिस्टम से बनता है जो टैंक बना के आता है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। सबसे पहले आपको, अगर आप 1 बीघे, 2 बीघा या 5 बीघा, 2 एकड़, 3 एकड़ पे अगर आपका पोखरा हो, एक मिनिमम 1 बीघे का पोखरा होना चाहिए, 1 एकड़ या 1 बीघा। और वो जो जमीन हो अपना होना चाहिए, या अगर मान लीजिए लीज पे लिए हैं तो उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब उसका प्रूफ होना चाहिए, या तो मेरे पे है, मेरे ज़मीन में है पोखरा, या तो दूसरे के ज़मीन लिया हूँ, उसको रेंट देता हूँ, उसका रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट उसको बोलते हैं। तो अगर अपना है तो वो रसीद केवल लगेगा, टोटल ज़मीन का रसीद लगेगा। तो जिसके पास अपना पोखरा है अपने ज़मीन पे, तो उसका रसीद लगेगा, उसका आधार कार्ड लगेगा, उसका पैन कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट डिटेल लगेगा, और उसका, जैसा कि मतलब जहाँ से वो दाना ला रहा है, जहाँ से वो दाना ला रहा है उसका बिल लगेगा। मछली ला रहा है उसका वहाँ से डिटेल लगेगा, मतलब रसीद लगेगा, जो भी ला रहा होगा उसका बिलिंग लगेगा। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, कोई भी बैंक में हो स्टेटमेंट उसका लगेगा। आधार, पैन, फोटो, जहाँ आपका पोखरा है जिसमें आप मछली पाल रहे हैं, वो अपना ज़मीन है या रेंट पे है। अगर रेंट पे है तो उसका रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट भी बनता है उसका। अगर अपना है तो उसका रसीद बनेगा, वो बाप रहता ही है ज़मीन। अगर अपना खरीदा हुआ है तो अपने नाम से कटेगा। अगर पुश्तैनी है, दादा के नाम से सब पुश्तैनी है, तो अपने नाम से रसीद कटवा लीजिएगा, कट जाता है, वो रसीद लगेगा। आधार, पैन, फोटो, ज़मीन का रसीद जिसमें पोखरा है, और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, ये सभी चीज़ लगेगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि कहाँ से लोन मिलेगा। सबसे पहली बात, लोन आपको मिल रहा है, बस आपको लेने की क्षमता होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सभी देखिए, कोई भी बैंक देगा लोन तो आपको स्रोत देखेगा कि पहले से इनका पोखरा है, बिजनेस है, इनकम है, कहाँ से आ रहा है बच्चा मछली का, कहाँ से दाना ला रहा है। तो आराम से 5 लाख से 10 लाख रुपया उस पर मिल सकता है, आपको 20 लाख भी मिल सकता है अगर ITR फाइल करते होंगे तो। ये नॉन ITR अगर होगा तो 5 लाख तक मिलेगा। और ITR GST तो नहीं रहता। ITR अगर रहेगा 2 साल का तो आपका 10 से 15 लाख भी हो सकता है मछली पालन पे लोन। अगर आपके पास टैंक है, बायोफ्लॉक टैंक, तो मिनिमम 10 टैंक होना चाहिए। वो जहाँ आप रखे हैं ज़मीन उसका भी रसीद लगेगा। सेम वैसे ही अपना ज़मीन है तो रसीद लगेगा। अगर रेंट पे है किसी का, मतलब जैसे आपका घर यहाँ पे हुआ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाके बनाया है तो रेंट पे लिए हैं, तो उसका रेंट एग्रीमेंट, या सालाना कुछ फिक्स होता है कि आपको सालाना इतना दे देंगे, उसका लीज एग्रीमेंट, ये हो गया। उसका भी सेम लगेगा, आधार, पैन, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, कोई भी बैंक में हो, ग्रामीण बैंक छोड़ के, रसीद, ITR, ये सभी चीज़ लगेगा। जहाँ से दाना ला रहा है उसका बिल, मछली जहाँ से ला रहा है उसका रसीद या प्रूफ, कोई एक बिल बनता होगा उसका भी बिल। तो ये सभी चीज़ मतलब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए मछली पालन के लोन के लिए। मछली पालने के लिए लोन जो मिलता है, लोन लेने के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ये आसानी से मिल जाएगा, बस आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। बैंक कुछ ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। आप जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं, अब मान लीजिए पहले से आपका बिजनेस है मछली पालन का, तो जाहिर सी बात है भूल गए होंगे लेना, नहीं लेते होंगे, उसको बोलिए कि अब लीजिए, लेना है लोन, हमको दीजिए बिल,
ये सभी चीज़ आसानी से मिल सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, जहाँ हम मछली पालन करते हैं उसका ज़मीन का रसीद या रेंट एग्रीमेंट, ITR, जहाँ से ला रहे हैं माल